तेज सही सटीक खबर, डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन न्यूज। सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की जापान यात्रा पर हैं, जहां वे अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जापान के राजनीतिक नेताओं और उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। यह यात्रा अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बलिहारी जाओ रे, बारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे, मेवारी जाओ रे। स्वागतम अमेरिकी टैरिफ और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में निवेशकों को लगभग 9.69 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट देखी गई थी। हालांकि शुक्रवार को बाजार की शुरुआत सपाट रही। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि जब तक वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। प्रमुख शेयरों जैसे HCL टेक, इन्फोसिस, HDFC बैंक और TCS में भी गिरावट देखने को मिली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि संघ मथुराकाशी आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा। हालांकि स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लाम यहाँ नहीं रहेगा। ऐसा सोचना एक हिंदू सोच नहीं है और समाज में किसी को भी दबाना गलत है। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि जब तक समाज में जाति आधारित भेदभाव खत्म नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात की और कहा कि देश में पर्याप्त जनसंख्या का होना भी जरूरी है। When that nature is there, there is no quarrel. तो मतभेद के मुद्दे क्या है? मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है। अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। और सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं।
तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्यों देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? भारत के स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। उनका बेस्ट थ्रो 85.01 मीटर रहा, जो उनके बेहतरीन फॉर्म को दर्शाता है। इस प्रतियोगिता में जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ खिताब जीता। नीरज चोपड़ा का यह प्रदर्शन आगामी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 से पहले उनकी तैयारियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। दिल्ली सरकार ने व्हाट्सएप गवर्नेंस नामक एक नई पहल की घोषणा की है, जिसके तहत नागरिक अब घर बैठे ही व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस पहल के जरिए लोग ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनवा सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोगों को एक आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखकर भेजना होगा। इसके बाद एक AI चैटबॉट उन्हें आवेदन प्रक्रिया में मदद करेगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों के लिए अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है। दिल्ली NCR में आज गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जिससे उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार में भी बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर निचले इलाकों में रहने वालों को। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC ने जूनियर इंजीनियर और नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए कुल 248 रिक्तियों की घोषणा की है। इन पदों में असिस्टेंट राजभाषा अधिकारी, सुपरवाइजर IT, हिंदी ट्रांसलेटर और विभिन्न शाखाओं में जूनियर इंजीनियर जैसे पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार 2 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 के बीच NHPC की आधिकारिक वेबसाइट NHPCindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह उन युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है जो सरकारी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की जगह लेंगे और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। डॉक्टर पटेल IMF की कार्यकारी बोर्ड की बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और भारत की अर्थव्यवस्था का गहरा अनुभव है। खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक ड्रीम 11 ने एशिया कप 2025 से पहले अपनी स्पॉन्सरशिप छोड़ने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि ड्रीम 11 ने BCCI को सूचित कर दिया है कि वे अपनी स्पॉन्सरशिप को जारी नहीं रखेंगे। ड्रीम 11 ने पिछले साल ही बायजूस की जगह यह स्पॉन्सरशिप हासिल की थी। यह डील 4 साल के लिए थी और इसकी कीमत 358 करोड़ रुपए थी। इस डील के तहत ड्रीम 11 की ब्रांडिंग भारतीय टीम की जर्सी पर सामने की तरफ दिखाई देती थी। ड्रीम के इस कदम के पीछे के कारणों का अभी तक कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह फैसला कंपनी की आंतरिक रणनीतियों और मार्केटिंग लक्ष्यों से जुड़ा हो सकता है। अब BCCI को एशिया कप 2025 और उसके बाद होने वाले मैचों के लिए एक नया स्पॉन्सर ढूंढना होगा। BCCI के लिए यह एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि उन्हें कम समय में एक बड़े ब्रांड को इस पद के लिए तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए सुगम्य व्यापार प्राविधानों का संशोधन विधेयक 2025 लाने का प्रस्ताव दिया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर व्यापारिक गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को कम करना है। 13 प्रमुख अधिनियमों में संशोधन। इस विधेयक के तहत 13 अलग अलग अधिनियमों में संशोधन किए जाएंगे। इन अधिनियमों में मापतौल से जुड़े कानून, श्रम कानून और अन्य व्यापारिक नियम शामिल हैं। आपराधिक प्रावधानों की समाप्ति। विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह 99% आपराधिक प्रावधानों को खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है कि छोटे मोटे उल्लंघनों के लिए अब जेल की सजा का प्रावधान नहीं होगा। आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई। आपराधिक प्रावधानों को हटाने के बदले सरकार ने आर्थिक दंड, जुर्माना और प्रशासनिक कार्रवाई को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इससे व्यापारिक नियमों का
उल्लंघन करने वाले लोगों को जुर्माना भरना पड़ेगा, लेकिन उन्हें आपराधिक रिकॉर्ड से बचाया जा सकेगा। व्यापार करने में आसानी। यह विधेयक राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा। व्यापारियों को अब छोटी मोटी गलतियों के लिए मुकदमेबाजी और जेल जाने के डर से मुक्ति मिलेगी। निवेश को प्रोत्साहन। इस कदम से राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। जब व्यापारिक माहौल सरल और सुरक्षित होता है तो निवेशक वहां पूंजी लगाने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। न्यायपालिका पर बोझ कम। छोटे मोटे आपराधिक मामलों के खत्म होने से अदालतों पर भी बोझ कम होगा, जिससे वे बड़े और अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी।